जो लोग बड़ा बड़ा दल से किसी के नेता के पॉकेट से निकले हैं, वो सब केवल वो बरसाती मेढक की तरह है, जो बरसात में ट्रेक करते हैं, उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो अपना बिल पर जाके छुप जाएंगे। लेकिन जब आप नालियों की बात करते हैं तो वो मैया समान की बात करते हैं, जब आप बिजली पानी सड़क की बात करते हैं तो वो फूलो झानो योजना की बात करते हैं। देखिए यही तो बात है ना, वो मैंने लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा। लोग प्रत्याशी बने हैं बड़ा बड़ा दलों के, दलगत चुनाव नहीं हो रही है, उनका पृष्ठभूमि लोग जानते हैं। जो भी लोग प्रत्याशी बने हैं उनका पृष्ठभूमि जानते हैं, उसका कार्यशैली से अवगत है। लोग वार्ड का मॉडल वार्ड बनाने का काम किया, इसलिए हमको आशा है कि इस हमारा वार्ड नंबर 14 को देखे आदमी और हमको भरोसा करे। अगर प्रत्याशी बने हैं बड़ा बड़ा दलों के, दलगत चुनाव नहीं हो रही है, उनका पृष्ठभूमि लोग जानते हैं। जो भी लोग प्रत्याशी बने हैं उनका पृष्ठभूमि जानते हैं, उसका कार्यशैली से अवगत है लोग। इसलिए हम दवा के साथ बोल सकते हैं हमारी धर्मपत्नी जी विनोद हांसदा जी मैदान में है और मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं। इससे पहले वो पार्षद रह चुके हैं और अभी तत्काल में हम निवर्तमान पार्षद हैं। इसलिए मुझे आभास अनुभव है कि इस क्षेत्र में काम और विकास कैसे किया जाता है। जो लोग बड़ा बड़ा दल से किसी के नेता के पॉकेट से निकले हैं, वो सब केवल वो बरसाती मेढक की तरह है, जो बरसात में ट्रेक करते हैं, उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो अपना बिल पर जाके छुप जाएंगे। लेकिन हम लोग उसमें से हैं, जो हम लोग जमीन से निकले हुए हैं, वो माने सेवक है, जनता का सेवक है। जो वो सुख दुख हो चाहे जैसे भी समय रहे, वो हरदम हम लोग सड़क पर और समस्या का समाधान करने में लगे रहते हैं। इसीलिए आशा ही नहीं, हमको भरोसा है कि जनता हमें चुनकर लाएगी। हम लोग दलगत से हटकर है, ठीक है, चुनाव लेकिन विकास के मुद्दा पर होना है, क्योंकि हमने वार्ड का मॉडल वार्ड बनाने का काम किया। इसलिए हमको आशा है कि इस हमारा वार्ड नंबर 14 को देखे आदमी और हमको भरोसा करे। अगर इस बार हमारी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे तो जरूर हम लोग 35 वार्ड का विकास का काम करने का काम करेंगे। क्योंकि जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो एक चर्चा जो है जनता के बीच में हमेशा से रहती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो लोकसभा चुनाव, उसमें यही कहा जाता है कि जब चुनाव आता है, जब चुनाव की बिगुल बुझती है तो सभी नेता लोग पहुंचते हैं, बाद में नेता लोग दर्शन नहीं देते। तो इसको लेकर जो है क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, क्या व्यवस्था पर अविश्वास तो नहीं? जी जरूर जरूर। देखिए दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, इसके पीछे रीजन है कि वैसे लोग ये चुन कर आए जो सही में काम कर पाए। देखिए नेता का वादा करना और वादा से मुकर जाना ये सारा जनता जानती है, लेकिन हम लोग उस नेता में से हैं, उस सेवक में से हैं जो हम लोग बोलते हैं वो करते हैं। क्योंकि हम लोग छोटा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। हम लोग यहाँ नगर निगम क्षेत्र का मूलभूत जो समस्या होती है उससे हमको अवगत है। क्योंकि देखिए जो भी लोग बड़ा बड़ा वादा कर रहा है कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। मूलभूत जो इनका काम होता है, नगर निगम की शक्तियाँ जो होती है वो हम लोग को मालूम है, जो बोर्ड की शक्तियाँ होती है वो हम लोग को मालूम है। इसलिए कि हम लोग दोनों माने बहुत लंबे समय से पार्षद है, इसलिए मुझे आभास अनुभव है कि लोगों की समस्या मूलभूत जो होती है, जैसे आपने पूछा अभी, ये समय के साथ परिवर्तन होता है। यहाँ का समस्या नगर निगम क्षेत्र का समस्या, जैसे बारिश के दिनों में जल जमाव की समस्या होती है, जैसे सीवरेज जाम होने की समस्या होती है, कहीं ड्रेनेज जाम होने की समस्या होती है, वैसा ही जैसे ही धूप आएगी तो पानी की समस्या विकराल हो जाती है, जो बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी नहीं है। जो लोग इस बार इस रण क्षेत्र में उतरे हैं वो सब इस चीज समस्या से कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए मुझे मालूम है कि नगर निगम क्षेत्र की समस्या, मूलभूत समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे होगा। इसलिए जनता से हम लोग अनुरोध अपील करते हैं कि हम लोग जैसे लोगों को जिता के लाए, उस समस्या का समाधान हम लोग अति शीघ्र करने का प्रयास करें। चूंकि वार्ड की चुनाव है और वार्ड की जो समस्याएं होती है जिसका आपने जिक्र किया, इसकी समस्याओं के साथ आप लोग उतर रहे हैं, लेकिन जो दलगत आधार पर जिनको समर्थन प्राप्त हुआ है वो सेंट्रलाइज्ड पार्टी के भी जो समर्थन में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने सेंट्रलाइज्ड जो भी स्कीम चल रही है उसके जो है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो यहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है उनकी जो स्कीम्स है, राज्यव्यापी जो स्कीम चल रही है उसको लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये होनी चाहिए? क्योंकि ये जनता के बीच में यही सवाल, जब आप नालियों की बात करते हैं तो वो मैया समान की बात करते हैं, जब आप बिजली पानी सड़क की बात करते हैं तो वो फूलो झानो योजना की बात करते हैं। देखिए यही तो बात है ना, वो मैंने लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा लोग, ठीक है ना। मूलभूत जो समस्या है उनको जानकारी नहीं है। जो मैंने प्रदेश का और राज्य की मैंने योजना को यहाँ पे नगर निगम में बता रहा है, जो मैंने केंद्र की योजना को यहाँ नगर निगम में बता रहा है, ये दूर दूर तक उसका संबंध नहीं है। यहाँ मूलभूत जो समस्या है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ की जनता वो जानती है। जैसे ही गर्मी आएगा ना, विकराल जो माने ज्वलंत मुद्दा जो होता है वो पानी की समस्या है। वो पानी की समस्या कैसे दूर होगा वो दूर दूर तक नहीं जानता है लोग। वो 8 को प्रत्याशी कभी मैंने छोटा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व नहीं किया है। वो जो दलगत चुनाव की बात मैंने कर रहे हैं और दलगत से मैंने उठने ही नहीं सक रहे हैं। प्रभाव क्या होगा? प्रभाव कुछ नहीं होने वाला है। विकास के नाम पे वोट होना है, काम के पक्ष में वोट होना है।
और वार्ड की काम के पक्ष पर जी, वोट वार्ड के काम पर और उनका जो व्यक्तित्व छवि जो होगा, ऐसे जो बोला जाए असामाजिक तत्व की प्रवृत्ति के लोगों को लोग चुनने नहीं जा रहा। सीधा सा बात है, यहाँ सामाजिक और धार्मिक और जो सामाजिक काम करते हुए आ रहा है लोग, और समाज के बीच में जो खड़ा है वैसे लोग को चुनने का काम करेगा यहाँ की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ महासंग्राम में आप जुड़े रहिए। नगर महासंग्राम में लगातार जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उन सभी का इंटरव्यू कर रहे हैं। उनकी जो सोच है, जो उनकी दूरदर्शी सोच है अपने नगर को लेकर, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ कई सारे सवाल जो है आपका, वो सवाल हम प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं। और आशा करते हैं आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लग रहा होगा। लगातार आप जुड़े रहिए